हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा था। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। जब हम स्कूल, कॉलेज या पीजी कर रहे थे तो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कैसे बनती है, ब्रांड कैसे मेंटेन किया जाता है, और एक ब्रांड का अपना एक सेट ऑफ प्राइस होता है, वो क्यों होता है। तो इसके बारे में उसमें जो है बहुत सारी आपको नॉलेज शेयर की जाती थी, जानकारी दी जाती थी, ब्रांड्स के बारे में पढ़ाया जाता था। कोक कैसे बना, रीबॉक कैसे बना, नाइके कैसे बना। तो ये चीज़ जो होती है, जो ब्रांड होती हैं, वो कोई रातों रात नहीं बनती हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मेंटेन करने के बाद कोई चीज़ एक ब्रांड बनती है। जब हमने ब्रांड के बारे में नया नया जाना था तो हम बहुत ज़्यादा, जैसे रीबॉक पहनते थे, नाइके पहनते थे, एडिडास पहनते थे, तो बहुत प्राउड फील करते थे। हमें एक भरोसा होता था कि अगर हमने एक ब्रांड की चीज़ पहनी है तो इसकी स्टिचिंग परफेक्ट होगी, इसकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट होगी, इसका कलर फेड नहीं होगा और चीज़ ड्यूरेबल होगी। मैं आज आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम, जैसे आप जानते हैं, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। बहुत सारे न्यू लॉन्चेस आए हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, एसपीआर में, आपका एक्सटेंशन रोड में। तो हमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम किस ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस कंपनी के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके अर्लियर डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स क्या हैं और कितने टाइम में उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, क्या मोटा मोटा वहाँ पे लोगों को, इन्वेस्टर्स को आरओआई आई है। ये सब चीज़ें हमें थॉरोली स्टडी करनी है किसी भी बिल्डर या किसी भी ब्रांड में पैसा लगाने से पहले। फ्रेंड्स, जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर अपनी हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पे लोग बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं या को इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जब हम अपनी हार्ड अर्न मनी कहीं लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो हमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या किसी ऐसे कंसल्टेंट्स के साथ हमें जुड़ना चाहिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने लास्ट 3-4 इयर्स में इन्वेस्ट किया है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एग्ज़िट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कोई ज़्यादा खास नहीं बढ़ी है। दूसरा, ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट। ये एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं लोगों के, उन्होंने इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद बोल रहे हैं कि भैया हमें एग्ज़िट करा दो। लिया 16,000 में, एग्ज़िट करा दो 18,000 में। अभी खड्डा खुदा भी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहीं भी आप इन्वेस्ट करो तो आप सारी चीज़ें सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना, और किसी भी ब्रांड के साथ जाने से पहले थॉरोली इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में हमसे ऑन टेबल डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।